हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीआई, सीआईटीएस या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको वेल्डर ट्रेड थ्योरी पढ़नी आपको ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों 80 नंबर जो है इसी से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले सहायक जुगाड़ों के नाम, यानी कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग करते समय, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपका होता है वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल, इसको कई नाम से जानते हैं। इसको लीड भी बोलते हैं, तार भी बोलते हैं, कुछ ही बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वेल्डिंग केबल या बिजली की विशेष प्रकार की तारें होती है। इसका प्रयोग वेल्डिंग सेट से जॉब तक और जॉब से वापस मशीन तक करंट ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जिस केबल या लीड का प्रयोग वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर तक किया जाता है उसे इलेक्ट्रोड होल्डर या इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रोड होल्डर तक जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिस केबल या लीड का प्रयोग अर्थ क्लैंप से होता हुआ जॉब तक ले जाया जाता है उसे अर्थ केबल बोलते हैं। ठीक है, जो दोस्तों अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको अर्थ केबल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड इसमें घुसाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड केबल। ठीक है, तो दो केबलें आपके होती है। इस प्रकार की तारें तांबे की बनी होती है और सुपर फ्लेक्सिबल और रबड़ से इंसुलेटेड होती है। वेल्डिंग केबलें विभिन्न व्यास के साइजों में होती है, जो वेल्डिंग मशीन के अनुसार 100, 200, 300, 400, 500 और 600 एम्पियर तक होती है। कुछ स्वीकृत की गई केबलें का व्यास लंबाई और एम्पियर में निम्न होता है। दोस्तों, ये आपको देखिए, ये एक यहाँ पे जो है डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, हो सकता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में आधा इससे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो केबल का व्यास दोस्तों मिलीमीटर में है। अगर आपकी केबल 13 से 13.50 मिलीमीटर की है और तो इसमें जो करंट लंबाई, इसकी लंबाई होगी 0 से 15 मीटर की। आपकी तार की लंबाई 0 से 15 मीटर की होगी, तो दोस्तों 125 एम्पियर तक वो करंट दे सकती है। ठीक है, अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है, 15 से 30 है, तो 100 एम्पियर तक दे सकती है। 30 से 75 मिलीमीटर है तो 75 एम्पियर तक आपको करंट दे सकती है। उसी तरह दोस्तों इसमें भी है, 0 से 15 मीटर तक है तो 600, यानी 24 मिलीमीटर का व्यास है आपका। तो उसी तरह दोस्तों ये 15 से 30 है तो इसमें 600 देगी, और 30 से 75 मिलीमीटर है तो 400 एम्पियर का करंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको ये केबलों का व्यास। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जितनी केबलें, आगे इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जितनी केबल की लंबाई अधिक होती है तो उसकी करंट के बहाव को रोकने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जितनी जो केबल की लंबाई अधिक होगी तो करंट का बहाव जो है क्या होता है? रोकने की क्षमता अधिक होती है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है। इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल एक समान साइज की प्रयोग की जाती है। अगर इलेक्ट्रोड केबल लंबी प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ केबल भी हमें लंबी प्रयोग करनी पड़ेगी। ठीक है, केबल कनेक्शन लगाने के लिए केबल अटैचमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जिसे लग्स कहते हैं। इनमें केबल को सोल्डरिंग द्वारा या मैकेनिकल विधि द्वारा फिट किया जाता है। यदि जोड़ ढीला रह जाए तो इससे केबल ओवर हीट हो जाता है और थिम्बल से लैग्स को अच्छी तरह क्लैंप करना चाहिए। ठीक है, थिम्बल या लग्स को अच्छी तरह क्लैंप करना चाहिए। देखिए, आपको दिखा दो डायग्राम, ये दोस्तों लग्स होता है। इसके अंदर हम केबल को फिट करते हैं और इसके द्वारा इसमें हम नट लगाते हैं। वेल्डिंग केबल में वेल्डिंग आपका मशीन है उसके अंदर लगाते हैं, और यहाँ से आपकी करंट जो है पास होती है। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस तरह से रबड़ जो है कवर होता है। ये रबड़ है आपका, ये रबड़ से कवर है ये, और इस तरह का ये होता है वेल्डिंग केबल। ठीक है, और इसको ही हम किस में लगाते हैं? लग्स में लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो आपने वेल्डिंग की होगी या फिर आईटीआई कर रहे हैं, आपको तो सब ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होगी। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। यह विशेष प्रकार के क्लैंप है जिसके जिनके साथ इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है। वेल्डिंग करंट हैंडल में से इलेक्ट्रोड को दिया जाता है।
जबड़े, इसके जबड़े यानी जो ये जबड़े इसके हैं, तांबे की मिश्र धातु के बने होते हैं। इन्हें स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से बंद किया जाता है। ठीक है, इन्हें स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का होता है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर। इसके साइज दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, ये विभिन्न साइज में मिलते हैं और जिन्हें एम्पियर में दर्शाते हैं, जैसे 200, 300, 500 एम्पियर आदि। इलेक्ट्रोड होल्डर को वेल्डिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रोड केबल द्वारा जोड़ा जाता है। एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव निम्नलिखित बातों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव? ये देखिए, यह हर प्रकार की इलेक्ट्रोड को पकड़ने के योग्य होना चाहिए। इसका भार कम होना चाहिए ताकि प्रयोग करते समय थकावट महसूस न हो। इसकी बैलेंसिंग सही होनी चाहिए। इससे वेल्डिंग रोड आसानी से बदले जाने चाहिए। इलेक्ट्रोड केबल के साथ इसका जोड़ मजबूत लगा होना चाहिए। यह वेल्डिंग करते समय गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप देखेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर में। आपको सावधानियाँ क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े इंसुलेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें जॉब पर नहीं रखना चाहिए। इससे स्पार्किंग हो सकती है तथा शॉर्ट सर्किट हो जाने पर मशीन पर लोड पड़ सकता है। ठीक है, तो जो आपका जब काम कर रहे हो तो आपको और उस पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा और मशीन पर लोड पड़ सकता है। आगे दोस्तों अर्थ क्लैम्प देखिए। अर्थ क्लैम्प क्या होता है? इसे ग्राउंड क्लैम्प भी कहते हैं। इसका प्रयोग अर्थ केबल को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। उचित वेल्डिंग के लिए अच्छे ग्राउंड क्लैम्प या अर्थ क्लैम्प का होना जरूरी है। अर्थ क्लैम्प तांबे का या तांबे के अलॉय के बनाए जाते हैं। यह भी करंट के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे 200, 300, 500 एम्पियर केबले को अर्थ क्लैम्प के साथ जोड़ने के लिए लग्स का प्रयोग किया जाता है। यह पित्तल के बने होते हैं। यह अलग अलग साइज में होते हैं, जिससे अलग अलग साइज की तारें जोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, जिससे अलग अलग साइज की तारें जो है जोड़ी जाती है। ये है इसका अर्थ क्लैम्प। ठीक है, तो इसको हम किसी जॉब में या किसी टेबल में लगा देते हैं ताकि हमें उचित जो है अर्थिंग हमें मिल सके। आगे दोस्तों वेल्डिंग टेबल के बारे में जानते हैं। वेल्डिंग टेबल क्या होती है? तो छोटी छोटी जॉब की वेल्डिंग करते समय उन्हें सही सेट करने के लिए मेज की सतह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वेल्डिंग में आसानी होती है। इसकी टांगे व फ्रेम एंगल आयरन पाइप का तथा टॉप लोहे की मोटी प्लेट का बना होता है। कुछ वेल्डिंग टेबल एडजस्टेबल भी बनाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। इन पर जॉब को किसी भी पोजीशन में रखकर वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वेल्डिंग टेबल है। इस तरह का वेल्डिंग टेबल होता है। ये इसको दोस्तों ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग टेबल के बारे में मैंने आपको समझा दिया। वेल्डिंग स्क्रीन देखिए। वेल्डिंग स्क्रीन क्या होती है? यह वेल्डर की आंखों तथा चेहरों से आर्क की तेज या हानिकारक रोशनी से बचाती है। ठीक है, आंखों को और चेहरे को। विद्युत आर्क न केवल तेज रोशनी ही बल्कि न दिखाई देने वाली अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणों से भी उत्पन्न होती है। यह किरणें आंखों तथा त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इन्हें 15 मीटर तक नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यह त्वचा तथा आंखों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, किसके लिए ठीक नहीं है? त्वचा के लिए और आंखों के लिए ठीक नहीं है। हैंड स्क्रीन का हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है, जबकि हेलमेट को सिर पर ढककर प्रयोग किया जाता है तथा दोनों हाथ वेल्डिंग के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वेल्डिंग स्क्रीन नॉन रिफ्लेक्टिव, नॉन फ्लेमेबल, इंसुलेटेड, फीके रंग और हल्के मटेरियल की बनाई जाती है। इसमें रंगदार शीशा के साथ दोनों तरफ प्लेन शीशे फिट किए जाते हैं ताकि आर्क और विद्युत धातु या पिघली हुई धातु वेल्डिंग करते समय देखा जा सके। ठीक है, प्लेन ग्लास रंगदार शीशे को वेल्ड स्पैटर्स से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ फिट करते हैं। हेलमेट स्क्रीन वेल्डर के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। रंगदार फिल्टर ग्लास विभिन्न शेड में करंट रेंज के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो करंट रेंज के अनुसार जो है हर चीज़ बनती है दोस्तों।
अगर दोस्तों सेड नंबर आपका 5 से 7 है तो 30 एम्पियर तक करंट रेंज उसकी होती है। 8 से 9 है तो 100, 12 से 14 है तो 300 एम्पियर से अधिक तक करंट का एम्पियर जो है झेल झेल सकती है। ठीक है, ये हेलमेट की दोस्तों डायग्राम है। वेल्डिंग स्क्रीन प्रयोग करते समय चश्मे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्क्रीन ग्लास पर वेल्डर स्पैटर्स पड़ जाए तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन ग्लास पर अगर स्पैटर्स पड़ जाए तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। एनके के बारे में जानते हैं। चिपिंग, ठीक है, इन्हें चिपिंग गॉगल्स भी कहते हैं। यह साफ शीशे की बनी होती है। इसका प्रयोग चिपिंग और ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका फ्रेम बैकलाइट होता है, इस जिससे शीशा फिट होता है। इसे सिर पर फिट करने के लिए इसमें प्लास्टिक बैंड लगी होती है। इस प्रकार से डिजाइन की जाती है जिसमें हवा आ सके और यह सभी तरह से पूर्णतः सुरक्षित हो। एनके का प्रयोग चिपिंग करते समय किया जाता है ताकि आंखों में चिप्स ना बढ़े। ठीक है, तो कभी भी आप चिपिंग करें तो उसको दोस्तों ज़रूर पहनना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए दस्ताने, एप्रन आपके जो है दस्ताने, एप्रन लेग गार्ड्स जो होते हैं। वेल्डिंग करते समय वेल्डर अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े के से बने हुए दस्ताने, एप्रन, लेग गार्ड्स प्रयोग करते हैं। यह वस्तुएं वेल्डिंग करते समय उड़ती हुई चिंगारियों, फ्लैक्स हीट स्पैटर्स से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें इनमें एप्रन का प्रयोग वेल्डर की फ्रंट बॉडी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्लव्स का प्रयोग वेल्डिंग करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है जिससे बिजली का करंट नहीं लगता। वेल्ड स्पैटर से सुरक्षा होती है। दस्ताने पहने हाथों से कभी भी गर्म जॉब को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दस्ताने का चमड़ा कड़ा हो जाता है और दस्ताने पहनने में कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, अगर गर्म जॉब को पकड़ लेते दस्ताने से तो दस्ताने का जो है वो कड़ा हो जाता है और पहनने में कठिनाई होती है। आगे दोस्तों देखिए, बाजू की सुरक्षा के लिए स्लीव्स पहना जाता है। टांगों की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड पहना जाता है। वेल्डर की छाती सुरक्षा के लिए जैकेट, पैरों के लिए चमड़े के जूते और सिर के लिए चमड़े की कैप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ये जो चमड़े के बने होते हैं। आगे दोस्तों देखिए, वेल्डिंग बूथ यह वेल्डिंग करने का एक छोटा सा कमरा होता है। ठीक है, छोटा सा क्या होता है, कमरा होता है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में काम कर रहे अन्य कारीगरों को आग की तेज तथा आंखों की हानिकारक रोशनी से बचाने चाहिए। ठीक है, बचाने के लिए किया जाता है। इसका अंदर का क्षेत्रफल लगभग 3 से 4 वर्ग मीटर अवश्य होना चाहिए। वेल्डिंग बूथ में केवल वेल्डिंग टेबल, स्टूल, एडजस्ट हुड होना चाहिए तथा रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। इसकी दीवारों पर पीला या काले रंग का पेंट होना चाहिए ताकि आर्क लाइट की किरणें परिवर्तित होकर वेल्डर की आंखों पर बुरा प्रभाव न डाले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका जो होता है ये काला या पीला होना चाहिए वेल्डिंग बूथ आपका टेबल। आगे दोस्तों देखिए, पोर्टेबल स्क्रीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पोर्टेबल स्क्रीन, इनका प्रयोग नज़दीक कार्य कर रहे वर्करों को वेल्डिंग की रोशनी व चिप्स से बचाने के लिए किया जाता है। इनको आवश्यक स्थिति में सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर वेल्डिंग बूथ से बाहर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग जो है अधिकतर वेल्डिंग बूथ से बाहर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। आगे दोस्तों देखिए, वेल्डिंग रोड क्या होता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग रोड को रखने के लिए किया जाता है। यह चमड़े की सिलाई से बनाया जाता है। इससे वेल्डर अपने पास ही रखता है ताकि उससे वेल्डिंग रोड बदलने के लिए उसे बार बार ना जाना पड़े। ठीक है, तो वेल्डर जो होता है वेल्डिंग रोड होल्डर रखता है। इस तरह का दोस्तों चमड़े का बना होता है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोड जो है उसमें रखता है और वो वेल्डर जो अपने साथ लेके उसको घूमता है। ठीक है, लास्ट जो है दोस्तों आपका है वेल्ड गेज देखते हैं क्या है। इसका प्रयोग जोड़ में भरी गई फिलर मेटल की मोटाई आदि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग साइज में मिलती है। इसकी सहायता से बट और फिलेट जोड़ भी चेक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेल्ड गेज, इसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि कितनी हमने वेल्डिंग जो है अंदर हमारे गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं वेल्ड गेज के अनुसार।
तो आज दोस्तों आज मैंने आपको करा दिया कि आर्क वेल्डिंग करने के लिए कौन कौन से सहायक जुगाड़ आपको चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।